तो हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी का कोई अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग चौथे अध्याय तक एमसीक्यू क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग 5वें अध्याय के एमसीक्यू क्वेश्चन को कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी को ऑलरेडी मैं कई बार बता चुका हूं कि ये थ्योरी क्लास मैं पढ़ा चुका हूं, उसका प्ले लिस्ट में डाल चुका हूँ। ठीक है, प्ले लिस्ट में आप थ्योरी क्लास जाकर कर सकते हैं जो नए बच्चे होंगे। ठीक है, क्योंकि अगर वहाँ से अगर क्लास कर लेते हैं तो यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन का सेट जब बनाइएगा, इस प्रैक्टिस सेट जब कीजिएगा तो ये बहुत आसानी से आपको बन पाएगा। ठीक है, यहाँ पर फ्री क्लास चलाया जा रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास इसको शेयर करते रहिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट कर बता सकते हैं कि नहीं, है ना। तो शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न गैस पृथ्वी को गर्म करती है। तो सबसे गर्म गैस होता है ऐसे भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो पृथ्वी को गर्म करने वाला गैस कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, किस गैस की मात्रा में वृद्धि से वैश्विक तापमान में वृद्धि होगा, मतलब विश्व में तापमान भी बढ़ जाएगा अगर इस गैस बढ़ जाएगा तो कौन से गैस के कारण? सिंपल सी बात है, जिस गैस से गर्म होता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 3 नंबर, माउंट एवरेस्ट की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की अगर ऊंचाई देखेंगे तो कितना है, कई बार पढ़ चुके हम लोग, 8,848 मीटर है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। ठीक है, जिसको नेपाल में सागरमाथा भी कहा जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा हुआ है, जीवन के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो जीवन के लिए आवश्यक तत्व कौन सा भैया? तो हमने जीवन के लिए, जीने के लिए सब कुछ चाहिए, भूमि जल हवा सब कुछ चाहिए जीने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के सबसे बड़ी स्थलीय भूभाग कहलाता है। तो पृथ्वी के जो बड़े भूभाग होता है, जो जमीन है, उसको महाद्वीप कहते हैं। क्या बोलते हैं? महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, आगे चलिए, ग्रीक भाषा में हुंडर का क्या होता है? तो ग्रीक भाषा में अगर हुंडर का क्वेश्चन, इसको वीवीआई कर लीजिएगा कि अगर पूछेगा कि ग्रीक भाषा में हुडर मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन एग्जामों में आ सकता है। इसी तरह का क्वेश्चन बीपीएससी हमेशा पूछते रहता है, अजीब अजीब टाइप का। आपको लगेगा भैया कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा था। हुडर मतलब होता है पानी या जल। ठीक है, तो यानी ए बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी के बहुत बड़े भूभाग पर जल पाया जाता है, इस जल भरे इस भाग को क्या कहा जाता है? यानी जहाँ जल भरा हुआ उसको क्या बोलेंगे? तो सिंपल सी बात है, उसको जलमंडल बोलेंगे। और क्या बोलेंगे? सिंपल सी बात है, जल भरा था जलमंडल, जमीन है तो भूमंडल, हवा है तो वायुमंडल, है कि नहीं है? आगे चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन लिखा है, पृथ्वी को वो भाग जहाँ स्थल जल और हवा, मतलब इस सब तीनों भरा तो उसको क्या बोलेगा? जीवमंडल बोलेंगे। याद रखिएगा, जहाँ तीनों मिल जाता है उसको जीवमंडल मिलता है, क्योंकि हवा पानी और जल जहाँ तीनों मिल जाएगा जीवमंडल होगा, वहीं पर ही जीव जंतु संभव है रहने के लिए। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे महासागरीय बेसिन कहा जाता है? तो महासागरीय बेसिन किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, बड़े जलाशय को महासागरीय बेसिन कहा जाता है। बड़े बड़े जलाशय जो है उसको महासागरीय बेसिन कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 10 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ग्रीक भाषा में लिचास, अब देखो इस भी क्वेश्चन को भी वीवीआई लगा लो कि लिचास किसे बोलेंगे भैया? तो याद रखिएगा, लिचास का अर्थ होता है अर्थ पत्थर है। तो एटमास का अर्थ क्या है ना? एटमास का अर्थ क्या है? देखो ध्यान से, एटमास का अर्थ क्या होगा? यानी क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में दो, एक तो क्वेश्चन में आंसर ही दे दिया, दूसरा ग्रीक भाषा में लिचास का अर्थ, इसको रट लीजिए, लिचास माने होता है पत्थर। लिचास माने लिचास माने याद रखो, पिचास को पत्थर से मारना है। क्या करना भैया? तो लिचास माने पिचास, पिचास को पत्थर से मारना है। तो लिचास मतलब भैया तो पत्थर, और एटमास माने क्या होता है? तो एटमास माने वाष्प होता है। क्या होता है? याद रखिए, एटमास माने वाष्प। ठीक है, एटमास माने वाष्प, याद रखिए। ये सब ग्रीक भाषा है। ग्रीक भाषा में जीवन को क्या कहते हैं? अब भैया अब रह गया, जीवन को क्या बोलेंगे ग्रीक भाषा में? तो बायोम बोलेंगे। ग्रीक भाषा में जीवन को क्या बोलते हैं? बायोम। ये क्वेश्चन बहुत भी आई है, इसको एकदम रट लीजिएगा, ग्रीक भाषा में जीवन को बायोम कहते हैं। और वही एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हम लोग कहते हैं, ले भैया कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ गया? ठीक है, पते नहीं है, तो यहीं से क्वेश्चन पूछता है। ग्रीक भाषा में ये सब को रट लीजिएगा, है ना। ये पत्थर को क्या कहते हैं? ठीक है ना। और वाष्प को क्या कहते हैं? जीवन को क्या बोलते हैं? गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर घिरी हुई है, तो मतलब पृथ्वी के चारों ओर घिरी हुई क्या कहलाती है? तो जो गैस की परतें वायुमंडल कहलाएगी। सिंपल बात है, इसमें क्या सोचने वाली बात है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि आर्कटिक महासागर किस जल संधि से प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है? अब ये आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर, सबसे बड़ी बात है कि आर्कटिक महासागर सबसे ऊपर है, प्रशांत महासागर उसके बगल में, बीच में जो ये जो जल संधि है, जो बीच में के दोनों जल को जोड़ रहा है ना, दोनों जल को जोड़ रहा है, ये कौन सी जल संधि है? तो याद रखें, बेरिंग जल संधि। कौन सी जल संधि है? तो बेरिंग जल संधि। कौन सी जल संधि? बेरिंग जल संधि। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों विश्व का सबसे ऊंचा पर्वतशिखर तो माउंट एवरेस्ट समुद्र से 8,848 मीटर ऊंचा है। समुद्र जल का तल सभी जगह समान होता है, स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल मापा जाता है। तो आप बताइए कि समुद्र को क्या माना जाए? तो समुद्र को क्या माना जाएगा? तो शून्य माना जाएगा। मतलब कह रहा है क्या कि कोई भी जगह समुद्र तल से नापा जाता है, तो इसका मतलब समुद्र का लेवल कितना होता है? तो शून्य लेवल माना जाएगा। ठीक है, यूरोप को एशिया से अलग कौन सा पर्वत करता था? याद रखिएगा, यूरोप को एशिया से अलग करता है यूराल पर्वत, और यूराल नदी भी है। ठीक है, हिंदुकुश जो लिखा हुआ है, ये हिंदुकुश जो होता है अफगानिस्तान पाकिस्तान को अलग करता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, हिमालय पर्वत तो मालूम है भारत के क्या उत्तर साइड में है। ठीक है,
उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिणी अमेरिका से कौन अलग करता है? उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से कौन अलग करता है? तो याद रखिए पनामा जल संधि। पनामा जल संधि जो होता है उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करता है, ये रट लीजिएगा, ठीक है। प्रतिशत के हिसाब से वायुमंडल का प्रमुख घटक कौन सा? मतलब कि प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा क्या है? तो नाइट्रोजन 78%। कितना? 78। ऑक्सीजन कितना है? तो 20.9 21% है, ठीक है, 21% है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.003% है, लेकिन आर्गन जो होता है इससे ज़्यादा होता है, 0.97% समथिंग होता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलो, पृथ्वी का ठोस भाग क्या कहलाता था? पृथ्वी का जो ठोस भाग है उसको बोलेंगे हम लोग ना, पृथ्वी का ठोस भाग क्या कहलाता है? जीवमंडल, मध्यमंडल, भूमंडल कहलाएगा। क्या कहलाएगा भैया? तो भूमंडल कहलाएगा। स्थल मंडल मतलब स्थल मंडल कहलाएगा, ठीक है। उत्तरी ध्रुव वृत्त किससे होकर गुजरता था? उत्तरी ध्रुव अगर वृत्त देखेंगे तो उत्तरी ध्रुव वृत्त किस साइड से होगा? एशिया महादेश से होकर गुजरेगा, है कि नहीं? किधर से गुजरेगा? तो एशिया महादेश से। एशिया महादेश उत्तरी ध्रुव वृत्त दक्षिणी अमेरिका से, उत्तरी ध्रुव वृत्त किससे होकर गुजरता है? दक्षिण अमेरिका से नहीं होगा, एशिया से होकर गुजरेगा, ठीक। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव रहता था तो दक्षिण अमेरिका से होगा, ठीक है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा। सबसे छोटा पूछता तो ऑस्ट्रेलिया हो जाता, ठीक है। ठोस चट्टानों से युक्त पृथ्वी का क्षेत्र है। अब ठोस चट्टान जहाँ पाया जाता है वो एरिया क्या बोलेंगे? तो उसको भूमंडल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भूमंडल बोलेंगे। कौन सा महासागर ऐसे कार्य का है? कई बार ये क्वेश्चन बताया हूँ कि अटलांटिक महासागर को ऐसे कर कहा जाता है, और प्रशांत महासागर को पूरा ये जीरो आकार का है, शून्य आकार का। अर्ध महासागर यानी हम लोग का हिंद महासागर जो है उसको अर्ध महासागर कहा जाता है, ठीक है ना। अर्ध महासागर और अंधा महासागर दोनों मंत्र। अंधा पूछेगा तो अटलांटिक याद रखिएगा। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। कौन सा हो जाएगा भैया? तो सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर, एकदम रट लीजिएगा, ठीक है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, अभी जस्ट ऊपर बताया कि सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया होता है, सबसे बड़ा एशिया होता है, ठीक है। तो यहाँ अब छोटा पूछ रहा है तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ पर भूमि जल वायु एक साथ पाए जाते हैं? तो जहाँ भूमि जल वायु एक साथ पाया जाएगा उसको जैवमंडल बोलेंगे, क्योंकि वहाँ जीव पनपने लगेगा, ठीक है। कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिसके भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा से गुजरती है? मतलब तीनों रेखा उस महाद्वीप से गुजरती है। तो अफ्रीका है, यानी अफ्रीका अगर महाद्वीप को देखा जाएगा, है ना, क्या देखा जाएगा भैया? तो अफ्रीका महाद्वीप को अगर देखा जाए, ढंग से देखा जाएगा, ठीक है। तो अफ्रीका अगर महाद्वीप को देखा जाए तो ये अफ्रीका हम लोग का महाद्वीप जो होता है ये टोटली हम लोग अफ्रीका, ये आ गया अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। तो यहाँ से ये कर्क रेखा गुजरा, फिर विषुवत रेखा, ये मकर रेखा, तीनों रेखा इससे गुजरती है, ठीक है। एकमात्र महाद्वीप है जिससे तीनों रेखा गुजरती है। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल देखेंगे तो सहारा मरुस्थल, जो कि कहाँ है? तो अफ्रीका महादेश में, ठीक है। और ये जो लिखा हुआ है थार मरुस्थल भारत में, गोबी मरुस्थल कहाँ है? आप कमेंट करके थोड़ा बताइएगा कि गोबी मरुस्थल किधर है, कि इसको मैं जब पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था, ठीक है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा महाद्वीप आप लोग बता चुका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है सबसे छोटा। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है? अभी जस्ट इसके पहले पढ़ाया हूँ, इसी में सेट में था, तो आप कमेंट कर बताइए कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट है इसकी ऊंचाई कितनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कहेंगे तो एंडीज पर्वतमाला है, जो दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है। एंडीज जो है दक्षिण अमेरिका में है ना। दक्षिण अमेरिका का जब इसका फोटो बनाइएगा, है ना, तो ये हम लोग का लगभग दक्षिण अमेरिका हो गया, ठीक है। ये दक्षिण अमेरिका हो गया। तो दक्षिण अमेरिका के यहाँ पर जो है ना ये फैला हुआ है पूरी तरह से एंडीज पर्वतमाला, ठीक है। आगे चलते हैं। पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? तो मरियाना गर्त बोलते हैं कि पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु है मरियाना गर्त, ये है 11.2 किलोमीटर लगभग, है ना। आगे चलिए, अंटार्कटिका में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अनुसंधान केंद्र है? तो अंटार्कटिका में अगर पूछा जाएगा तो दोनों मैत्री और ये क्या बोलते हैं गंगोत्री, दोनों केंद्र है ना अंटार्कटिका में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका के बीच में जल संधि है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है। कौन सी जल संधि? तो पाक जल संधि, याद रखिएगा। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है? तो पाक जल संधि है, ठीक है। दो भूभागों को मिलाने वाली भूमि को के सक्रिय पट्टी क्या बोलते हैं? मतलब जमीन को दो जगह को मिला रही है तो स्थल संधि कहलाएगा, और दो पानी को मिलाता है तो जल संधि। तो यहाँ जमीन को पूछ रहा है तो स्थल संधि हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी को अन्य किस नाम से जाना जाता था? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है इसलिए क्योंकि यहाँ पर जल की मात्रा अधिक होने के कारण, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी देखेंगे तो कौन सी हो जाएगी? नाइल नदी हो जाएगी विश्व की सबसे लंबी नदी। नील नदी जो होता है जो अभी जो बता रहे थे कौन सी होती है? ये अफ्रीका महादेश के यहाँ से निकलते हैं, जगह का नाम है विक्टोरिया झील, और निकल के जाती है और ये निकल के आके भूमध्य सागर यहाँ पर इसमें आके गिर जाती है, ठीक है। यहाँ पे एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है आसवान बांध। क्वेश्चन पूछता
क्वेश्चन आया कि आसमान बांध किस नदी बनाया, तो नील नदी बनाया। दुनिया की सबसे लंबी नदी नाइल नदी यानी नील नदी है। कहाँ से निकलती है, विक्टोरिया झील से निकलती है। ठीक है, आगे चलिए। भारत की सबसे लंबी नदी अगर पूछेगा तो कौन सी नदी है, गंगा नदी है। 2525 किलोमीटर है भारत की गंगा नदी। ठीक है, बिहार में पूछेगा इसकी लंबाई कितनी है, तो 445 किलोमीटर बिहार में इसकी लंबाई। ठीक है, अगला सहारा मरुस्थल किस महादेश में, तो अफ्रीका, ऊपर ही बताया जस्ट है कि सहारा महादेश वहीं पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, जस्ट अभी बताया हम लोग। वायुमंडल में कौन से गैस की मात्रा सबसे ज़्यादा है, तो नाइट्रोजन किधर गया भैया, नाइट्रोजन ज़्यादा 78% है। ठीक है, ये ऊपर ही क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन लग रहा है रिपीट हो गया बार बार। ठीक है, इनमें से कौन सा एक महासागर नहीं है, ठीक है, तो हिंद महासागर तो ये, प्रशांत है, अटलांटिक महासागर तो है, अंटार्कटिका महासागर नहीं, अंटार्कटिका महादेश है, क्या महादेश है। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट। तो कैसा रहा आज का सेशन है ना, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लग रहा होगा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास भेजिएगा। फिर किसी दूसरे क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।